बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और इंडिया की जंग बिल्कुल सर पर खड़ी है और सूरत हाल आप सबके सामने है। अल्लाह करे जंग ना हो, लेकिन पाकिस्तान की वजह से फ्रांस ने बड़ा पैसा कमा लिया है। अब सिनेरियो ये बना है कि इंडिया ने तकरीबन 8 अरब डॉलर की हंगामी डील की है फ्रांस के साथ। आपको पता है पहले 36 राफेल तैयारे इस वक्त इंडियन एयरफोर्स इस्तेमाल कर रही है और इस सारी सूरत हाल के अंदर इनके पास जो 36 राफेल तैयारे हैं वो एक्चुअली सारे के सारे एयरफोर्स इस्तेमाल करी है। और ये जंग के अंदर जो पाकिस्तान और इंडिया की जंग छिड़ने वाली है, इन्होंने वो सारे के सारे तैयारे चंद एक जो चाइनीज बॉर्डर पर है उसके अलावा सारे आपको इस जंग में इस्तेमाल होते हुए नजर आएंगे। डिपेंड करता है जंग का वॉल्यूम क्या है। हुआ ये है कि इन्होंने हंगामी बेसिस पर एक डील की है फ्रांस से और फ्रांस को 8 अरब डॉलर की डील फाइनलाइज की है। तकरीबन 64,000 करोड़ के करीब ये बनती है। इसमें उन्होंने किया क्या है कि उन्होंने फ्रांस को कहा है कि आपने हमें 26 मजीद राफेल तैयारे देने हैं जो हमने अपनी नेवी के लिए इस्तेमाल करने हैं, जिसमें 22 राफेल तैयारे इंडियन यानी INS विक्रांत इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर जो है उस पर इस्तेमाल किए जाएंगे और बाकी 4 दीगर, लेकिन होंगे सारे नेवी के लिए। अब आप इमेजिन करेंगे कि जब पाकिस्तान और इंडिया की जंग सर पर खड़ी हुई है तो जाहिर सी बात है आप आज ऑर्डर देंगे तो आपको अगले दिन तो नहीं मिलने वाले, ये तो आपको जाकर कई साल बाद डिलीवरी इसकी होती है और पैचेस में समटाइम डिलीवरी होती है। आज इतने मिल गए, कल इतने मिल गए। तो सवाल ये है कि हंगामी बेसिस पर इन्होंने ये जो फ्रांस के साथ डील की है इसका क्या मतलब है। अब जरा इस सारी सूरत हाल को समझिए। इंडिया ने जो डील की है उसमें यह मामला हुआ है कि अगर जंग बढ़ जाती है पाकिस्तान और इंडिया की और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तो फ्रांस इस सूरत हाल में, क्योंकि देखिए पता कुछ नहीं है, हो सकता है हम राफेल तैयारे गिरा दें, यानी आने वाले वक्त में कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्या मामला होगा, जंग किस तरह की होगी। सबसे बड़ा एक खतरा ये है, दो चीज़ों का खतरा है इनको सबसे बड़ा खतरा ये है कि देखिए अगर लट से इस जंग के अंदर राफेल तैयारे गिरते हैं तो सबसे बड़ा नुकसान किसका होगा? इंडिया का नहीं होगा, फ्रांस का होगा। फ्रांस की मार्केट गिर जाएगी कि इतनी बड़ी जंग के अंदर अगर उनके तैयारे इस तरह गिरना शुरू हो जाए तो सबसे पहले झटका। एक तो उन्होंने डील फाइनलाइज की है, दूसरा उन्होंने इस सारी सूरत हाल में डील ये भी फाइनल की है कि अगर हमारी नेवी को हंगामी बेसिस पर जरूरत पड़ती है, हंगामी बेसिस पर, तो फ्रांस जो तैयारे राफेल उनके पास एक तो होते हैं कि आप ऑर्डर देते हैं, एक उनके अपने ज़ेर इस्तेमाल होते हैं वो इंडिया को प्रोवाइड करेंगे हंगामी बेसिस के ऊपर। जैसे आपने देखा कि आयरन डोम जो इजराइल ने बैटरीज बेची हुई थी दुनिया को, जब ज़रूरत पड़ी तो जहाँ जहाँ बैटरीज बेची थी, यानी जो आयरन डोम इनका सिस्टम है, जब हमास के साथ लड़ाई हुई है, जंग हुई, तो उन्होंने फौरी तौर पर वो ड्रोन सिस्टम जो था उसको यानी रिपेल करने के लिए उन्होंने ये मंगवाया। तो उस लिहाजा इस सूरत हाल में जहां अमेरिका दीगर जगह दिए थे वापस मंगवा लिए, तो उनके ज़ेर इस्तेमाल थे, यानी US की एयरफोर्स उसको इस्तेमाल कर रही थी। एग्जैक्टली ये सूरत हाल है। अब फ्रांस के अंदर जो राफेल तैयारे हैं जो इस्तेमाल होते हैं, देखिए दो चीज़ें आप ज़हन में रखिएगा। एक तो जो राफेल तैयारे खुद जो भी कोई कंपनी, चाहे वो अमेरिका का F-35 हो या कुछ हो, जो वो अपनी एयरफोर्स के लिए बनाते हैं, जब एक्सपोर्ट करते हैं तो उसका लोअर वर्जन होता है, यानी वो एग्जैक्ट 100% बुनिए तो उससे कम होता है। तो इन्होंने यहाँ बड़ी चालाकी की और फ्रांस भी तैयार हो गया। अगर ये जंग बढ़ जाती है और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और नेवी को खास तौर पर जरूरत पड़ती है तो ये वहाँ से तैयारे मंगवा लेंगे, चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, वट जितने भी हो, ये वक्ती तौर पर इनको मिल जाएंगे। सो लिहाजा इस सूरत हाल में उन्होंने फौरी तौर पर 8 अरब डॉलर फेंके कि भाई हमारी आपसे डील फाइनलाइज होती है, तो अगर ये जंग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तो आपने हमें प्रोवाइड करना है। देखिए दो चीजें आप समझ लें, मोदी की जिंदगी, बीजेपी का सारा वॉल्यूम, इलेक्शन और सूरत हाल, ये सब कुछ टिका है इस जंग के ऊपर। आपको पता है आज सिनेरियो क्या हुआ? सिनेरियो ये हुआ है कि आज मोदी की जो एक हंगामी मीटिंग हुई कैबिनेट की, और आपको पता है फौज के साथ भी इनकी मीटिंग जारी है और नेवल चीफ सारे आ रहे हैं। अब हुआ ये कि एक तो आप सबको पता है कि मोदी ने फ्री हैंड दे दिया इनको कि भाई आप लोग जाएं, हमला करें, जो होता है करें, जितना मर्जी नुकसान करे पाकिस्तान का, मुझे बस रिजल्ट चाहिए।
आपको पता है उसके बाद सूरत हाल क्या हो गई? पूरे भारत के अंदर आज मोदी को जलालत उठानी पड़ी। हुआ ये कि जब मीटिंग खत्म हुई तो लोग ये ऐलान कर रहे थे कि आज कोई ऐलान हो जाएगा और हो सकता है 2-4 घंटे बाद हमला हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान ने कल कह दिया था रात के 2 बजे आकर कि भाई इस सूरत हाल में इंडिया हमला करने जा रहा है अगले 36 घंटे के अंदर, और उसने पूरी दुनिया की हेडलाइन कैप्चर कर ली पाकिस्तान की स्टेटमेंट के बाद। तो लोग शायद एक्सपेक्ट कर रहे थे इंडिया के अंदर कि भाई मोदी की मीटिंग खत्म हुई है तो ये बस ऐलान करने वाला, तो कुछ होने वाला है। उधर से उसने ऐलान कर दिया कि वो मर्दमशुमारी करवाने वाले हैं, लेकिन कौन सी वाली? कास्ट बेस्ड। 1931 में आखिरी दफा ब्रिटिश के दौर में हो गई थी। यानी ये असल में होने क्या जा रहा है, मोदी ने ऐलान किया है कि हम मर्दमशुमारी करवाएं। ये राहुल गांधी ने उनको कहा था कि उनका मुतालबा था, इन्होंने पूरा किया। लोग हैरान है ये क्या है? यानी एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप ये बताते हैं कि इंडिया के अंदर कितनी ज़ातें रहती हैं, हर ज़ात के लोग कितने रहते हैं, इनको क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, बड़ी ज़ात वालों को क्या है, आपको पता है निचली ऊंची ज़ात का इंडिया में क्या है। ये असल में राहुल गांधी कह रहा था काफ़ी अर्से से कि हो, तो मोदी ने वो बात मान के उसका ऐलान कर दिया। अब लोग मुंह तक रहे हैं कि यार ये क्या हुआ है, ये क्या मामला है। अब इंडिया के अंदर हाइप इतनी क्रिएट कर दी गई है कि अगर इस दफ़ा कोई अभिनंदन वाला वाक्या हो गया, यानी गलत स्ट्राइक हो गया या पाकिस्तान ने रिटेलिएट कर दिया या इंडिया के साथ कुछ हुआ, तो आप ये समझ रहे मोदी की कुर्सी नहीं बचेगी। और मोदी इतना खतरनाक इंसान है। देखिए पिछली दफा का मामला ये था, अभिनंदन को पकड़ा और सिनेरियो क्या बन गया, उसने कहा जी पाकिस्तान के मार्च शहर उड़ाने वाले हैं उस रात। वो तो फिर पाकिस्तान ने भी फैसला कर लिया कि हमने मारना है, तो मामला खराब हुए। उसके बाद इन्होंने पीछे हटना मुनासिब समझा, अमेरिका कूदा। इस दफा तो अमेरिका ने कहा कि भाई मारो एक दूसरे को, मुझे परवाह नहीं, वो तो खैर डील स्ट्राइक करना चाहता है। आप इमेजिन करें जरा अगली सूरत हाल क्या है। इंडिया की सूरत हाल ये है कि अगर ये स्ट्राइक ऊपर नीचे हो गया तो मोदी गया, कुर्सी गई, बीजेपी भी गई। ये प्लान बनाकर बैठे हैं कि अगर जरा सा भी हमें नुकसान हुआ तो हम अंधाधुंध हमले कर देंगे, और इतने हमले कर देंगे कि अगर हमें ब्राह्मोस मिसाइलों की भरमार करनी पड़े और अगर एटमी जंग तक मामला चला जाए तो कर दें। यानी आप अंदाजा नहीं कर सकते कि किस लेवल पर जाकर ये इस वक्त सोच रहे हैं कि हम क्या लड़ाई करने जा रहे हैं, और ये प्लान क्या बनाकर बैठे हुए हैं। देखिए इस दफ़ा आपको पता है जो इलेक्शन हुआ था, मोदी ने उसमें सीटें नहीं जीती थी, और इस दफ़ा उनको इत्तेहादियों के साथ गवर्नमेंट बनानी पड़ी। ये प्लान बनाकर क्या बैठे हुए हैं, ये प्लान बनाकर बैठे और ये सोच रहे हैं कि अगर हमने स्ट्राइक कर दिया और हम पाकिस्तान के अंदर घुसे, हमने वहाँ जाकर इलाके कैप्चर कर लिए, फलाना कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, जो इनके दिमागों में बैठा हुआ है प्लान कि जो हम ऐसा करेंगे तो हम वैसा करेंगे, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं। यानी ख्वाब बनाकर ये बैठे हुए हैं कि 400 सीटें ले लेंगे हम अगले इलेक्शन के अंदर। देखिए अगर जाहिर सी बात है सूरत हाल ये हो, अगर 2019 को मोदी उस वक्त कोई बड़ा कार्रवाई करके पाकिस्तान का अभिनंदन ना पकड़ा होता, बड़े हमले कर देता, बड़ी पाकिस्तान की तबाही करता, तो वो शायद 400 उसी वक्त ले लेते। और ये प्लान उनके दिमाग में है कि अगर अब हमने एक स्ट्राइक कर दिया, बड़ी तबाही कर दी पाकिस्तान की, और हम कुछ विक्ट्री हासिल करवा ली, फलाना कर लिया, ये कर लिया, तो फिर तो जी हमारी 400 सीटें हो जाएंगी। और अगर ये ना हुआ तो गई कुर्सी, मोदी की कुर्सी भी गई, सूबाई जो इलेक्शंस होंगे वो भी गए, बीजेपी सरकार भी गई। तो लिहाजा वो बड़ी एहतियात के साथ इस वक्त चल रहे हैं। और इसीलिए मोदी ने इस दफ़ा किया क्या है कि एयर फोर्स और नेवल चीफ और आर्मी चीफ को ये कह दिया कि भाई मैं तुम्हें फ्री हैंड देता हूँ, तुम हमला करो। अब हमला करके वो सोचता अगर कामयाब हुआ तो क्रेडिट मैं ले लूँगा, अगर नाकाम हुआ 2019 की तरह तो फिर उसके बाद मैं करूँगा ये कि मैं इनके ऊपर ब्लेम डाल दूंगा मीडिया के जरिए कि इन्होंने किया था, मोदी ने तो इनको फ्री हैंड दिया था। लेकिन एक बात आप ज़हन में रखिएगा, अगर नाकाम हुआ तो ये लोग करेंगे क्या, ये बहुत तबाही करेंगे, इतनी तबाही करेंगे जिसका आप और हम अंदाज़ा नहीं कर सकते। ये फिर नतीजों की परवाह नहीं करें, सारे मिसाइल चला देंगे, और उसके बाद जाहिर सी बात है फिर पाकिस्तान भी नहीं बैठा रहेगा, हम भी रिटेलिएट करके इनको जवाब देंगे, और हो सकता है इतना तगड़ा जवाब दें कि मोदी की आधी सीटें अगले इलेक्शन तक रह जाएं। तो लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर ये बड़ा दबाव है इनके ऊपर, और इसीलिए आज फैसला करना था, वो फैसला नहीं हो पाया। लिहाजा इस सूरत हाल में हमला तो इन्होंने करना है, कब करना है, इन्होंने इसलिए फ्रांस को बैकअप के तौर पर रखा हुआ है, इसराइल को भी रखा हुआ है। आपको अंदाज़ा भी ना हो पाए, हमें पता भी ना चल पाए दुनिया को कि F-35 आ जाएंगे इसराइल की मदद करने के लिए, जंग बड़ी तो
तो लिहाजा इसराइल पूरी तरह इंडिया की भी मदद करने को तैयार है। और राफेल तैयारों का जहाँ तक मामला है तो ये बात आप अच्छी तरह समझ लें, राफेल तैयारे अगर ज़रूरत पड़ती है उनको, उनकी नेवी को, तो ऑर्डर तो उन्होंने कर दिया है। तो हंगामी बेसिस पर वो 26 तैयारों में से कुछ आ जाएंगे जो इस जंग में पार्टिसिपेट करेंगे। और फ्रांस तो तैयार, आपको याद नहीं पहले भी उन्होंने डिलीवरी की थी, अर्ली 2-3 मंगवा ले थे, वो यूज़ थे, तो यूज़ दे दिए थे फ्रांस ने। तो लिहाजा ये लेने को तैयार हो जाएंगे कि बस हमने हमला करना है। और मोदी ने ही कहा था राफेल तैयारे होते तो मैं बताता हमला करना किसको कहते हैं। अब वो उसके दिमाग में यही बैठा हुआ है अभी तक। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।